गाइस आज आदिकाल के बारे में कुछ और पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहपा। हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा, लुइपा, डोम्भिपा, सरपा और कढ़पा। सरहपा के अन्य नाम हैं सरोजबज्ज, राहुल भद्र। राहुल साकृत्यायन ने सरहपा का समय 769 ईस्वी को माना है। हिंदी काव्य धारा नाम से सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? राहुल साकृत्यायन ने। सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। सबरपा की प्रसिद्ध रचना है चर्यापद। पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण। भरत मुनि ने लोकसभा को अपभ्रंश नाम के देकर कहा है देश भाषा। नाद व बिंदु न रति न शशि मंडल, यह पंक्ति किसकी है? सरहपा की। सिद्धों का विकास किससे हुआ? बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से। सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं? संध्या या संध्या भाषा। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि हैं। इन्हें शाहजहां का प्रवर्तक जाना जाता है। बौद्धों द्वारा चरित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया था? तो ये दिया था अध्यव्रज तथा मुनि दत्त ने। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था? तो चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, नाथों एवं जैनों की रचनाओं के किसके अंतर्गत रखा है? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वो वल्लभी के राजा धार सेन्दुती के शिलालेख में। अब्दुल रहमान की संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह दशा का वर्णन है, जो इंदु छठवीं सती नामक कवि की परमार्थ प्रकाश एवं योग सार नामक रचनाओं से अपभ्रंश काव्य में दोहा काव्य का आरंभ होता है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? बोलचाल की भाषा के लिए। हिंदी के आरंभिक रूप को औहट किसने कहा है? डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? अपभ्रंश। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यधारा का पद समझा जाता था। कथन किसका है? शुक्ल जी का। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लुइपा की रचनाएं किस प्रकार की हैं? रहस्यवादी। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत, असम, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में। समांतर सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं सदी के मध्य। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है रास। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभुकृत पौम चरित की रचना किस शैली में हुई है? दोहा चौपाई शैली, कंडवत बद्ध शैली। स्वयंभू के परम चरण में राम कथा का वर्णन है। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ को किसने पूर्ण किया था? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। पुष्पदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा है। महासुखवाद किस मत की विशेषता है? सिद्ध मत का। अपभ्रंश एवं जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। देवसिंकृत श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में है? दोहा छंद में। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हैं हेमचंद्र जैन कवि। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। भला हुआ जो मारिया बहिड़ महार कंतु, लज्जे जमतु वयंसी अहुजय भंगा धरु एंतु, हेमचंद की रचना है। प्राकृत का प्राणी कहा जाता है हेमचंद को। महासुखवाद का जन्म किस शाखा से हुआ? ब्रजियान शाखा से। देसी माला, कुमाल पाल चरित पुस्तकों के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। कुमार दासों की भाषा किस प्रकार की है? राजस्थानी हिंदी। बीसलदेव रासो एक मुक्तक एवं विरह गीति काव्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह खंड काव्य है। आला खंड किस रासोगंध से विकसित माना जाता है? परमाल रासों के जगनिक से। आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो वाल्टर फील्ड ने।
आलाखंड किस ऋतु में और किस क्षेत्र में गाया जाता है? बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। हेमचंद को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है। 12 बरस लो कुकुर जीव अरु 13 लो जिसियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये परमाल रासों की आलाखंड से ली गई पंक्ति है। सजा तरैया न बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू के यारो सदा न जीवै कोय। ये भी परमाल रासों की रचना आलाखंड से। राहुल वेल 10वीं शताब्दी के लेखक रोड़ा हैं। इनकी भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। यह एक शिलाकृति कृति है। इनकी विशेषता है कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा इसी कृति से आरंभ होती है। परमाल रासों का प्रधान रस क्या है? वीर रस। कपूर मंजरी के रचयिता हैं राजशेखर। वर्णनात्मक ज्योतिश्वर ठाकुर। 12वीं सदी का वर्णन विषय क्या है? राजकुमारों की स्थानीयता का ज्ञान कराना। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिदायतनामा पुस्तक के लेखक हैं ख्वाजा बंदानी हिफाज। आदिकाल को अधिक विरोधी व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश की पुस्तकें हैं कृतिलता, कृति प्रकाता, विजयपाल रासो, हम्बीर रासो। बौद्धगान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की। अपभ्रंश नामक किन शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? 7वीं शताब्दी में। साधारणतः अपभ्रंश काल का काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारपुरों की वीरता लड़ाई का वर्णन है परमाल रासों में। कुमार रासो दलपत विजय की भाषा है राजस्थानी हिंदी। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है बसंत ऋतु का काव्य। प्राकृत पैंगलम की किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? जज्जल, बब्बर, विद्याधर और हरप्रहन की। नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा? हरिभक्त सूरी ने। आदिकाल हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था दोहा। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? वीर रस की रचनाओं में। पिंगल ब्रजी प्लस राजस्थानी शैली का प्रयोग किस भाषा में होता है? प्रेम एवं कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। ब्रजभूमि में किन भाषाओं का समुच्चय है? ब्रज, बंगला और असमिया भाषा का। आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। उलटवासियों का पूर्व रूप से हमें हिंदी साहित्य भाषा संध्या में मिलता है। उलटवासियों का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में किया है। आदिकालीन साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा? राष्ट्रीय चेतना। अमीर खुसरो सन 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो। खुसरो का जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। खुसरो की पहेलियां एवं मुर्कियों में किसकी प्रधानता है? तो यह है उक्ति वैचित्र्य की। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 100 ग्रंथ। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने खुसरो का कवियों में राजकुमार अथवा महाकवि का नाम दिया है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। चमन तूतीय हिंदू अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदू पुरुष ना ताज नाज गोयम का अर्थ है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिससे कि मैं अद्भुत बातें बता सकूं। प्राकृत पैगम्बरम लक्ष्मीधर के टीकाकरण हैं वंशीधर। जन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में और अधिकतर उच्च घरानों में। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ वर्णनात्मक ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिल कवि, राहुल वेल 10वीं शती प्रेम काव्य रोड़ा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शास्त्र। यह एक व्याकरण रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों का चरम उत्कर्ष 12वीं शती से 14वीं शती तक माना है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण हुआ है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं: रासो काव्य की अधिकता, युद्धों का सजीव वर्णन,
ऐतिहासिकता का अभाव, आश्रयदाताओं की प्रशंसता, प्रारंभिकता में संदेह, कल्पना की प्रचुरता, अतिशयोक्ति वर्णन, वीर एवं सिंगर रस की प्रधानता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें। अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं हिंदी ग्रामर। धन्यवाद।